किया कि टैक्स देना बंद कर दिया। तो जो इजराइल का राजा था उसने बाकी राजाओं को इकट्ठा किया, यहूदा के राजा को इकट्ठा किया। उसने कहा कि आजा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो वचन कहता है कि जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे सब इकट्ठे होके, तो रास्ते में पानी कहीं नहीं मिला। तो सारी जो उनकी सेना थी वो भूखी मरने लगी, प्यासी मरने लगी। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि यहां पर क्या कोई यहोवा का नबी है, अगर कोई यहोवा का नबी है तो उसके पास चलते हैं, तो वो हमें बताएगा क्या करना है। तो जब इजराइल का राजा अलीशा के पास गया तो अलीशा ने कहा मैं तुझको कुछ नहीं बताऊंगा, जा अपनी माता के नबियों के पास, जो बाल के नबी थे उनके पास जा, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा यहोवा के नाम में। लेकिन वचन कहता है कि अलीशा जो था वो यहूदा के राजा यहोशापात का आदर करता था, क्योंकि यहोशापात परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। तो जब उन्होंने बार बार उसको प्रेशर किया कि प्लीज आप कृपा कर दें, हम पे दया कर दें, तो अलीशा ने कहा कि यदि मैं इस यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो ना तो तेरी ओर मुंह करता, ना तुझ पे दृष्टि करता। दूसरा राजा 3 उसकी 14 आयत में लिखा है। 15 आयत में लिखा है, अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। अलीशा ने कहा। जब बजाने वाला यानी वर्शिप करने वाला वर्शिप करने लगा तो यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई। उसने कहा इस नाले में तुम इतना खोदो कि गड़े गड़े हो जाए। यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये पानी से भर जाएंगे और तुम अपने गाय बैल पशुओं समेत पीने पाओगे। तो एक असंभव सी बात अलीशा ने कही, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है कि यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना, सब अच्छे वृक्षों को काट देना, जल के सोतों को भर देना, अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से बहुत जल बह आया और देश जल से भर गया। ये सुनकर राजाओं ने हमें युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। मोआबियों की अवस्था जितनों की हथियार बांधने की थी, उनको सबको बुलाकर उनको इकट्ठा किया गया कि वो सीमा पर इकट्ठे हुए खड़े हुए। सवेरे जब वो उठे तो सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू दिखाई पड़ा। वचन कहता है कि जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जहां तुम खड़े हो ना, वहां जहां जहां तुम्हें जगह मिलती है वहां गड्ढे खोद दो, इतने गड्ढे खोदो कि पूरे इलाके में गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। कहता ना तो वायु चलेगी, कि ये नहीं हवा चली पर वायु चली तो कहीं से पानी बह के आ गया, ना वर्षा होगी, पर फिर भी ये सारे गड्ढे जो होंगे ये जल से भर जाएंगे। वचन कहता है कि सुबह एदोम की ओर से जल बह आया और सारे गड्ढे भर गए और उन्होंने पानी को पिया। जब मुआबियों को मालूम हुआ कि हमारी ओर राजा लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वचन कहता है कि वो जब दूर से उन्होंने देखा कि कहां वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो पानी गड्ढों में भरा हुआ था वो जब सूर्य की किरणें पड़ी तो उन्हें लगा कि लहू है। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद बहुत से राजा जो मिलके हमें मारने के लिए आ रहे थे वो शायद आपस में लड़ पड़े, तो मर गए आपस में लड़ लड़के, आओ हम उनको लूट लें। और जैसे ही मुआबी आगे गए तो आगे सेनाएं तैयार खड़ी थी। वचन कहता है उन्होंने मुआबियों को मारा और उसके बाद जो जो अलीशा ने उन्हें करने के लिए कहा था वो सारा कुछ उन्होंने किया। अब इस बात से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? अब अगला बाप जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4 बाप पढ़ते हैं, तो यहां पर एक औरत अलीशा की दुहाई देती है और बोलती है तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता था कि वो यहोवा का भय मानता था, परंतु वह कर्जदार था और समय आया है कि मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाने के लिए, कि मेरे दोनों पुत्र जो होंगे वो नौकर बन जाएंगे, क्योंकि कर्जदार आया है अपना कर्जा लेने के लिए। अलीशा ने कहा तेरे पास क्या है, मैं क्या करूं तेरे लिए? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़। आप जब भी पढ़ेंगे अलीशा की लाइफ में मसा कैसे आया, क्या बताया था मैंने पिछली बार आपको, क्योंकि वो संगति में रहता था। किसकी संगति में रहता था? बाइबल कहती है पहला राजा 17 बाप कि वो परमेश्वर जिसके सामने एलिया ने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। वो दलेरी कहां से आई? प्रभु के सामने उपस्थित रहने से। वो आपको जैसे चिंता के मारे मिलेंगे, हो मेरा क्या होगा, आपको दुखी मिलेंगे, चिंता, लाइफ उन्हें बोरिंग लगेगी। पता है क्यों? एक ही कारण है, उनका परमेश्वर से आमना सामना नहीं हुआ। उनकी
वो क्रिश्चियन तो हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते। जब आप प्रेयर करते हैं, हो सकता है वो बीमारी वहीं की वहीं खड़ी हो कुछ देर के लिए, लेकिन उस बीमारी को देखने का नजरिया, उसको टैकल करने का तरीका और लाइफ को जीने का तरीका बदल जाता है, विश्वास चेंज हो जाता है। और वही होता है जो फर्क डालता है। एक फर्क जो एक गवाही पाए हुए इंसान और ना पाए हुए इंसान के बीच में, वही फर्क होता है। अब हमने क्या देखा? एलिया जो अलीशा का स्पिरिचुअल फादर था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताता था। दिलेरी का कारण कि वो बहुत अमीर था? नहीं, क्योंकि जब उसने राजा को बोल दिया तो उसके पास इतना भी स्टॉक नहीं था। वो इकट्ठा करके नहीं गया कि मुझे मालूम है अब मैंने बारिश बांधनी है तो चलो आड़ती के पास चलते हैं, थोड़े चावल फिकवा लें, थोड़ी दाल फिकवा लें, 2-3 साल का स्टॉक इकट्ठा कर लें। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर को फॉलो करते हैं, आपको फ्यूचर की परवाह नहीं करनी। बाइबल कहती है चिड़ियों को देखो, ना तो वो बटोरती, ना तो बोती, ना काटती, कुछ नहीं करती। वो बोती नहीं लिखा उसने, ना तो वो बटोरती हैं ना काटती हैं, बो देती हैं। चिड़ियां बोती हैं, आपको मालूम, वो एक अलग विषय, बाद में बात करेंगे। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता है। फूलों को देखो, जो आज सुबह है और शाम को मुरझा जाते हैं, उनको वो सुलेमान से भी अधिक सुंदर कपड़े पहनाता है। तो वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तु तुम्हें पीछे बढ़ के मिल जाएंगी। हाँ या ना? कहा परमेश्वर ने कि नहीं? तो एलिया को ये बात मालूम थी, तो इसलिए परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। परमेश्वर ने कहा जा आप नाले में छुप जा, वहां का पानी पिया कर। वो नदी में के पास छुप जा, वहां पानी पी। नदी का पानी सूख गया। उसने कहा जा सारपत में एक औरत के पास, विधवा के पास, मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। उसके पास एक ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा और तेल था। बाइबल कहती है उसने जब प्रार्थना की, उस रोटी को खुद खाया। तो वचन कहता है वो इतना बड़ा कि वो भी खाती रही, बेटा भी खाता रहा, एलिया भी खाता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उस अकाल को खत्म किया 3-3.5 साल बाद। इससे मालूम क्या होता है कि एलिया प्रभु की उपस्थिति में था और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने कहा जो तेरे ऊपर अभिषेक है वो तू अलीशा को ट्रांसफर कर, वो तू अलीशा को दे। वचन क्या कहता है? जब आप इसकी 3 बाब की 11 आयत को पढ़ते हैं, यहोशापात ने कहा क्या कोई यहां यहोवा का नबी है? क्या नबी नहीं जिससे हम पूछे, जिसके द्वारा हम यहोवा से बात कर सके, जिसके द्वारा हम यहोवा की इच्छा को जान सके? इज़राइल के राजा के किसी सिपाही ने उत्तर देकर कहा हां, शपात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यही है। अब एक चीज जिसने फर्क डाला, क्या फर्क? बहुत से क्रिश्चियन थे, लेकिन वो औरत जो अलीशा के पास आई ये कह के कि मेरे दोनों बच्चों को वो ले जाएंगे, कोई कर्ज ऊपर है हमारे। उसने कहा तेरे पास क्या है? तेल है, जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लिया। जब सब बर्तन इकट्ठे हो जाएं, थोड़े से तेल को उंडेलना, सब बर्तन भर जाएंगे, उसे तेल को बेच देना और उसके बाद कर्जा उतार देना, जो बच जाएगा उससे अपना गुजारा करना। एक जगह पहुंचता है, यहां पर भूमि मिसकैरेज करती है, नमक लेके आओ, उसमें डाला, ठीक हो गया। खाना पका रहे थे, किसी ने चखा, उसने कहा ओह खाने में जहर है, लेके आओ, उसने मैदा डाला, खाने में जहर, खत्म हो गया। कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे थे, मांगी हुई कुल्हाड़ी थी, उसकी बेंट, उसका लोहे का हिस्सा गिर के नदी के अंदर चला गया। उसने कहा कहां गया? जब वो एलिशा को कहा, उसने कहा वहां। उसने, बाइबल कहती है वहां लोहे का हिस्सा तैर कर ऊपर आ गया। मिरेकल्स हुए। जब मिरेकल्स हुए आप देखेंगे छुटकारा हुआ। छुटकारा हुआ क्योंकि मसा अलीशा के ऊपर था। लोगों की लाइफ में छुटकारा तब होता है जब वो संगति करते हैं,
उन लोगों के साथ जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। बहुत सी औरतें थी, बाइबल कहती है, पर सारपत की विधवा ही थी